बहुत पहले की बात है। एक गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और मुश्किल से अपना और अपनी बीवी का पेट पालता। उसका एक बड़ा भाई कासिम बहुत अमीर तजिर था, मगर वो निहायत लालची और खुदगर्ज था। एक दिन अली बाबा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे घोड़ों के तापों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन एक दरख्त पर चढ़कर छुप गया। उसने देखा कि 40 डाकू घोड़ों पर सवार आए और एक बड़े पत्थर के सामने रुक गए। उनके सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, खुल जा सिम सिम। ये सुनते ही वो पत्थर एक दरवाजे में बदल गया और डाकू अंदर दाखिल हो गए। कुछ देर बाद वो खजाने से सोने, चांदी और कीमती चीजों से भरे थैले लेकर बाहर आए और सरदार ने दोबारा कहा, बांध हो जा सिम सिम, और दरवाजा दोबारा एक मजबूत चट्टान में तब्दील हो गया। अली बाबा ये सब हैरानी से देख रहा था। जब डाकू वहां से चले गए तो अली बाबा दरख्त से नीचे उतरा, हिम्मत जमा की और उसी जगह जा पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, खुल जा सिम सिम। चट्टान दरवाजे में बदल गई और अली बाबा अंदर दाखिल हो गया। वहां सोने, चांदी और कीमती जेवर के तीर लगी थे। अली बाबा ने जल्दी से एक थैला भरा और दरवाजे के करीब आकर कहा, बांध हो जा सिम सिम, और दरवाजा बांध हो गया। वो खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी बीवी को सब कुछ बताया। अली बाबा की बीवी ने जब सुने और चांदी को देखा तो वो भी हैरान रह गई। दोनों ने मिलकर माल छुपाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली बाबा का अब जीने का तरीका बदल गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। मगर उसका लालची भाई कासिम ये देखकर हैरान था कि अली बाबा अचानक अमीर कैसे हो गया। एक दिन उसने अली बाबा से सच उगलवाने के लिए जोर दिया। मजबूर होकर अली बाबा ने उसे सब बता दिया और खुल जा सिम सिम का राज भी बताया। कासिम लालच में आ गया और फौरन जंगल की तरफ निकल गया। जब वो चट्टान के सामने पहुंचा तो उसने कहा, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। उसने सोने, चांदी के ढेर देखे और इतना ज्यादा माल जमा करने लगा कि वो लफ्ज बांध हो जा सिम सिम भूल गया। तभी डाकू वापस आ गए और कासिम को देखकर उससे पकड़ लिया। उन्होंने समझ लिया कि ये शख्स उनका राज जान चुका है, इसलिए उन्होंने उसे कातिल कर दिया। जब कासिम घर वापस न आया तो अली बाबा उसे ढूंढने गया और उसकी लाश चट्टान के अंदर मिली। उसने अफसोस के साथ अपने भाई को दफनाया और चुप रहा। लेकिन डाकू जान गए कि कोई और भी उनका राज जान गया है। डाकू का सरदार अली बाबा का पता लगाने के लिए एक चाल चाला। उसने अपने आदमियों को एक तियाल बेचने वाले के भीस में अली बाबा के घर भेजने का प्लान बनाया। अली बाबा की नौकरानी मोर्गियाना बहुत अक्लमंद थी। उसने देखा कि जो तियल के मटकी लाए गए हैं उनमें असल में डाकू छुपे हुए हैं। उसने फौरन गरम तेल उबलकर उन मटकों में डाल दिया, जिससे सारे डाकू वहीं मर गए। डाकू का सरदार इस बात से बेखबर था। जब वो अली बाबा को कत्ल करने आया तो मोर्गियाना ने एक छुरी लेकर उसे भी कत्ल कर दिया। इस तरह मोर्गियाना की अक्लमंदी की वजह से अली बाबा और उसका घराना बच गया। अली बाबा ने इसके बदले मोर्गियाना को अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। अली बाबा ने फिर खजाने का सिर्फ इतना हिस्सा लिया जितनी जरूरत थी और अपनी जिंदगी मजीद ईमानदारी और खुशी से गुजारने लगा। सबक: लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कासिम की मिसाल: अक्लमंदी और होशियारी से बड़ा दुश्मन भी हराया जा सकता है। मोर्गियाना की मिसाल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी कहानियां सुनने को मिल सकें।